हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्राई फॉर टायरोज। माई सेल्फ समृद्धि पांडे। मैंने फाइलम की एक सीरीज़ चलाई है जिसका यह तीसरा वीडियो है। आई होप कि आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसकी हेल्प से आप वीडियो को देख सकते हैं। जो फाइलम मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो 9 to 12 बीएससी, नीट और अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीनोफोरा फाइलम जो हमारा तीसरा फाइलम है, इसके खोजकर्ता जो हैं वो हैं एस.के. बोल्ट। एस.के. बोल्ट ने सबसे पहले इस फाइलम की खोज की थी। जो ये टीनोफोरा फाइलम है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है कीटोस और एक होता है फोरस। कीटोस का मतलब होता है कॉम्ब मतलब होता है कंघा, और फोरस का मतलब होता है बियरिंग मतलब होता है धारण करना, अर्थात कंघे को धारण करने वाला जीव कंगतधारी या फिर कंगतधर। मतलब टीनोफोरा जो फाइलम होता है उसे कंगतधर भी कहते हैं। इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर्स हो जाता है, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके शरीर पर 8 पक्षमाभी कंकत पट्टियाँ पाई जाती हैं, जिससे इनका शरीर जो होता है वो कंघे के समान दिखाई देता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें पक्षमाभी कंकत पट्टियाँ पाई जाती हैं, उसे कोष्ठी कहते हैं। ये जो है जंतुओं को चलने में सहायता प्रदान करती हैं। जो इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनमें संवेदी अंग संतुलन पुटी पाया जाता है। टीनोफोरा फाइलम्स के जो मेंबर्स होते हैं वो एकल रूपीय होते हैं और समुद्री होते हैं। इनके मेंबर्स का जो शरीर होता है वो अरीसममिति होता है तथा डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब द्विकोरी होता है। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकी या फिर अंतराकोशिकीय प्रकार का होता है। जैसा मैंने आप लोगों को पिछले फाइलम में सिलेंट्रेटा फाइलम में ये बताया था कि उनमें नाइडोब्लास्ट या फिर निमेटोब्लास्ट के समान कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन टीनोफोरा जो फाइलम होता है इनमें कोलोब्लास्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो अगला कैरेक्टर्स हो जाता है वो होता है कि जो इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो जीव संदीप्ति उत्पन्न करते हैं, मतलब जुगनू की तरह प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इनमें जो श्वसन और उत्सर्जन होता है वो विसरण विधि द्वारा होता है। इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रायः उभयलिंगी होते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, केवल लैंगिक जनन होता है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बाह्य प्रकार का होता है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और अगला कैरेक्टर्स हो जाता है, इनमें जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप का प्रकार का होता है। इस फाइलम में जो मेंबर्स आते हैं उनमें एक लार्वा की स्टेज होती है जिसे सिडपिड कहते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने जो मतलब इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली हूँ, अब जो है इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है बॉलिनॉप्सिस, और फिर अगला हो जाता है हॉर्मीफोरा। फिर नेक्स्ट कैस्टम को हम लोग वीनस ग्रिडल भी कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग का नीमियोप्सिस। फिर उसके बाद आता है प्लूरोब्रेकिया को हम लोग सी गूसबेरी भी कहते हैं। फिर उसके बाद बेरोडा, उसके बाद फिर आ जाता है टीनोप्लाना, और फिर उसके बाद कुछ नहीं आता है। इतना एग्जाम्पल है। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। टीनोफोरा फाइलम जो है इसका मतलब इसके कैरेक्टर्स एग्जांपल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, खोजकर्ता के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।